5G का नेटवर्क रेंज कितना किलोमीटर होता है? जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल, इनमें से किसका 5G का नेटवर्क रेंज सबसे ज़्यादा होगा किलोमीटर में? आज की वीडियो में इसी को जानेंगे। हे गाइस, मैं हूं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं साइंस फॉर ट्यूब। हमारे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पिछली वीडियोज़ में कि हमें जियो का 5G का नेटवर्क रेंज कितना किलोमीटर में है ये बताना है। साथ में जियो के साथ में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या फिर जो लॉन्च होने वाली है बीएसएनएल, उसकी 5G नेटवर्क रेंज कितना किलोमीटर में होगी। कुछ फैक्टर हैं, सबसे पहले उन फैक्टर पे बात करते हैं। पहली चीज़ क्या है, जो 5G नेटवर्क हमारे यहाँ यूज़ हो रही है उसमें और बाकी दुनिया की 5G में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, सिर्फ छोटी सी बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये जो हमारे पास जो है वो कितना पावरफुल 5G है। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो SA नहीं बल्कि NSA, SA और NSA दो टाइप की 5G होती है। SA स्टैंड एलोन और NSA नॉन स्टैंड एलोन। तो जो NSA होता है वो एग्जिस्टिंग जो 4G कोर होते हैं, कोर यानी LTE सर्विसेज, उसी के सिस्टम मॉड्यूल के साथ काम करती है। सिर्फ इसकी एंटीना यानी रेडियो प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अपग्रेडेड 4G ही 5G कहलाता है, यानी उसी के फ्रिक्वेंसी बैंड पे, उसी के जो है सर्विस सिस्टम मॉड्यूल पे काम करता है। तो ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट होता है क्या क्या फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं कवरेज एरिया के ऊपर। तो पहली चीज़ आती है उनमें से जो फैक्टर है, पहला फैक्टर आता है स्पेक्ट्रम। जो हम स्पेक्ट्रम यानी फ्रिक्वेंसी बैंड यूज कर रहे हैं वो कितना मेगा हर्ट्स में या किलो हर्ट्स में या गीगा हर्ट्स में है। तो जो हम मेगा हर्ट्स में यूज़ करते हैं मोबाइल में एक्चुअली, और गीगा हर्ट्स में, तो 900 मेगा हर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली, पहले तो 600 मेगा हर्ट्स होता था, सबसे छोटा बैंड है। उसके बाद दूसरा आता था हायर बैंड जो हमारे पास आ रहा है 2300 मेगा हर्ट्स। तो जो हायर फ्रिक्वेंसी होता है एक्चुअली वो हायर डेटा ट्रांसमिट करता है और लोअर रेंज कवर करता है, जबकि जो लोअर फ्रिक्वेंसी बैंड होता है वो हायर रेंज कवर करता है लेकिन लोअर डेटा ट्रांसमिट करता है। पहली फैक्टर हो गया। दूसरा चीज़ होता है नेटवर्क कैपेसिटी। इसमें अब बैंडविड्थ की बात हो गई। तो जितना हायर बैंडविड्थ रहेगा उतना जो है हायर डेटा सेम है, उसका हायर डेटा यूज देगा और उसका रेंज है उसका रिड्यूस हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मतलब जितना ज़्यादा हैवी बैंडविड्थ यूज करेंगे, जितना ज़्यादा उतना कम दूरी तय करेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा मतलब लोड लेके जाना पड़ता है, ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट करना पड़ता है। और जितना कम डेटा रहेगा सेम वैसे ही कम डेटा रहने पे ज़्यादा एरिया कवर करेगा। उसके बाद तीसरी फैक्टर आती है, इसका भी मैंने एक ऑलरेडी डिटेल बनाया हुआ है, बैंडविड्थ के हिसाब से एक्सप्लेन किया, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट आता है टेरेन मतलब ये मैन मेड जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे मैन मेड जो आदमियों द्वारा बनाई हुई चीज़ें होती हैं और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे माउंटेन हो गया, बिल्डिंग हो गया, पेड़ हो गए और बाकी चीज़ें ब्लॉक्स होते हैं, ये भी रेडियो सिग्नल जो हमारे को मोबाइल की होती है उसको रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्व करते हैं और उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो सिग्नल का लॉस होता है। तीसरा आता है हमारा, चौथा पॉइंट हमारा आता है ट्रांसमिशन पावर। ये चौथा पावर होता है, अगर सेल टावर ज़्यादा सिग्नल को ड्राइव करने के लिए ज़्यादा उनको पावर लगाना पड़ता है, तो ऐसे में पावर रिड्यूस होता है। अगर लोड ज़्यादा पड़ता है तो रेंज उसका रिड्यूस होता है। तो रेंज को अफेक्ट करने वाली ये 4 फैक्टर होते हैं: स्पेक्ट्रम, नेटवर्क कैपेसिटी, टेरेन और ट्रांसमिशन पावर। उसके बाद चौथी चीज़ जो हमारी आती है बैंड, फ्रिक्वेंसी बैंड रेंज। तो उसके बारे में मैं आपको पहले से ही बता रहा था, अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ें जो होती हैं। बेसिकली जो हमारा टावर का रेंज होता है, अगर मान लीजिए हमारे को इंडिया में तो 600 मेगा हर्ट्ज से स्टार्ट अगर करते हैं और 2300 मेगा हर्ट्ज पे रिड्यूस कर देते हैं, तो उसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर मैक्सिमम। अब कुछ कंडीशन में इसका जो है 70 किलोमीटर तक हो सकता है। अगर ये 70 वाला रिड्यूस कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, 40 को पकड़ के चलते हैं, ये 40 किलोमीटर मैक्सिमम और मिनिमम हम पकड़ के चलते हैं 500 मीटर, या इस समय जो हम NSA लेके चल रहे हैं तो 1 किलोमीटर पकड़ के चलते हैं, यानी 1 किलोमीटर से लेकर के आपका जो है 40 किलोमीटर का रेंज हो सकता है। अब मैं फ्रिक्वेंसी बैंड के हिसाब से इनका रेंज आपको एक्सप्लेन करते हुए नीचे दिखाता हूँ। यहाँ आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि देखिए 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है: लो बैंड, मिड बैंड, हायर फ्रिक्वेंसी बैंड। तो हायर फ्रिक्वेंसी बैंड को हम SA बोल देते हैं, SA, जिसमें जो है अप्रॉक्सीमेटली 24 गीगाहर्ट्ज या समहाउ बोल सकते हैं 20 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 50 गीगाहर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी है। ये हमारा स्पेशली 5G के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन ये हमारे पे अभी यूज नहीं हो रहा है, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो हमारे को लो बैंड और मिड बैंड के हिसाब से चूज करना है। तो लो बैंड का रेंज हमारे को 600 मेगाहर्ट्ज से लेकर 850 समहाउ 900 मेगाहर्ट्ज होता है। और दूसरा जो है हमारा 1800 मेगाहर्ट्ज जो मिड बैंड आता है, उसमें आपको 1800 मेगाहर्ट्ज जिस पे 3G 4G पहले चलता था, उससे लेकर के 2300 मेगाहर्ट्ज तक का अभी हमारे पे इंडिया में चल रहा है। तो उसका जो रेंज होता है 600 मेगाहर्ट्ज से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज का रेंज जो होता है कवरेज, वो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर होता है। जबकि जो मिड बैंड होता है 1800 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 2300 मेगाहर्ट्ज का, उसका अप्रॉक्सीमेटली 50% रिड्यूस हो जाता है, यानी 20 किलोमीटर या 19 किलोमीटर का रेंज हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो होती है, इसको भी मैं कैटेगराइज कर दूं, अगर 1800 मेगाहर्ट्ज अलग कर दूं और क्या बोलते हैं 2100 मेगाहर्ट्ज अलग कर दूं और 2300 मेगाहर्ट्ज अलग कर दूं, और उसके साथ में अगर हमारे को
जो मैंने फैक्टर बताया था बिल्डिंग वगैरह के आने की वजह से, तो एवरेज पकड़ के चलते हैं हम लोग सारे ईयर को निकाल करके। जो लो बैंड का एवरेज होगा हमारे को 30 किलोमीटर, और इसका जो हमारा हाई मीडियम मिड बैंड है उसका 15 किलोमीटर का रेंज हो सकता है। उसके बाद अगर आप सिटी में रहते हैं तो उसका एरिया और कम होता है, और आप विलेज में जाते हैं तो और भी कम और इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और मैं आपको अगर इनडायरेक्टली आपको शो करूँ मैप में, देखिए जो लोअर बैंड है उसका रेंज ज़्यादा बढ़ता है और हायर बैंड है उसका कम बनता है रेंज। और इसको अगर किलोमीटर में स्पेशली फाइंड आउट करेंगे कि किलोमीटर कितना रेंज हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ 5G सेल टावर। दो चीज़ें हैं, एक स्मॉल सेल है, एक बिग सेल। स्मॉल सेल को मैं हायर फ्रिक्वेंसी बैंड जो हम फ्यू गीगाहर्ट्ज़ में यानी 20 गीगाहर्ट्ज़ 50 को 40 गीगाहर्ट्ज़ बता रहा था, उसका रेंज और कम होता है, वो 600 मीटर तक का होता है। और जो हमारा सेल है, क्योंकि हम सेल वाइज पढ़ रहे हैं, स्मॉल सेल नहीं बताएं, टावर रेंज के हिसाब से पढ़ रहे हैं, यानी जो हमारे इंडिया में लॉन्च है वो टावर है, स्मॉल सेल नहीं है बल्कि टावर का रेंज के हिसाब से है। उसका रेंज जो होता है अप्रॉक्सीमेटली सारे ईयर को निकाल करके 5 किलोमीटर तक का हो सकता है, और मिनिमम 1.5 किलोमीटर होता है। तो अगर हम सिटी में हैं तो हम एज्यूम कर सकते हैं 1.5 से 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर होता है, और अगर विलेज में हैं तो 5 से 6 किलोमीटर, उससे ज़्यादा हो सकता है अगर गाँव में एरिया में है। तो ये हमारा स्मॉल मतलब 5G का रेंज होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड यूज़ करने की वजह से क्या अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से, तो इसका जवाब है नहीं, सबका रेंज अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। यानी अगर किसी भी बैंड में आप 5G यूज़ कर रहे हो, यानी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का, चाहे BSNL हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो या फिर जियो हो, सबका रेंज जो है अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। और इसका पूरा डिटेल का वीडियो हमने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, जिसका मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।